दोस्तों नमस्कार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की तरफ से सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट निकाला गया है। किसके लिए? कांस्टेबल वैकेंसी के लिए, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन रेलवे। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, जिसकी अप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है 15/4/2024 से और 14/5/2024 को ये खत्म होगा, यानी 30 दिन आपको टाइम मिला होगा फॉर्म भरने के लिए। इसमें जो पोस्ट का नाम है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, लेवल जो 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 3 में आएगी। 21,700 आपकी बेसिक सैलरी होगी, जो कि टोटल जो सैलरी मिलाओगे 40,000 के आसपास बनेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड यानी मेडिकल जो टेस्ट होगा वो V1 रहना चाहिए। 18 से 24 साल, 18 से 28 साल की उम्र, रियल में जो ये मांगते हैं 18 से 24 तक, परंतु इसमें 4 साल की छूट दे रखी है कोविड की वजह से, तो 3 साल की छूट दे रखी है। 18 से 25 मांगते हैं, 18 से 25 मांगते हैं और 3 साल की छूट कोविड की वजह से दी है। तो जो लोगों का पहले एग्जाम छूट गए हैं या जो लोग ओवर एज कोविड की वजह से हो गए हैं, उनको मौका मिल रहा है 18 से लेकर के 28 साल तक की एज। टोटल वैकेंसी 4,208 है। इस हिसाब से सभी बोर्डों को मिला के, आरआरबी के जितने भी बोर्ड हैं उन सबको मिला के 4,208 वैकेंसी है। एज में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है, इसलिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि जो एज काउंट होगी 1/7/2024 को काउंट होगी और उस केस में 18 से 28 साल तक की उम्र। वैसे 18 से 25 साल तक की उम्र रहती थी, लेकिन ये जो कोविड हुआ था इसकी वजह से इसकी एज को बढ़ा के 18 से 28 किया हुआ है। ओबीसी को उसके अलावा 3 साल की छूट, SC ST को 5 साल की छूट। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 18 से 28 नॉर्मल है, जिनमें से 3 साल की छूट मिलेगी, तो 18 से 31 हो जाएगी एज किसकी? ओबीसी की, और 18 से 33 हो जाएगी एज SC ST की। इस तरीके से एज लिमिट काफ़ी बढ़ गई है और बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। अब एज वाइज लिमिट देख लीजिए। अपर क्लास यानी जनरल कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट की एज लिमिट होनी चाहिए 2/7/2096, 2/7/2096 पर के बाद जन्म लेने चाहिए। ओबीसी के लिए 2/7/93, 1993 के बाद के जन्म लेने चाहिए, और SC ST के 2/7/91 के बाद जन्म लेने चाहिए या इस डेट को जन्म लेने चाहिए। ऑल कैंडिडेट के लिए जो बाद की उम्र है वो 1/7/2006, 1/7/2006 से पहले के जन्म लिए होने नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि इसके बीच में जन्म होना चाहिए अलग अलग कैंडिडेट का। एज का अब मुझे आपको समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। फॉर्म फीस जो होगी वो 500 रुपये होगी। किसके लिए? ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन टू। इसमें जो है तो SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटीज यानी EVC, इन सब के लिए 250 फीस है। बाकी बचे हुए लोगों के लिए 500 फीस है। सिलेक्शन कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसको CBT बोलते हैं। उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी इसमें रनिंग, हाइट, चेस्ट ये सब चेक किया जाएगा। उसके बाद रनिंग करवाई जाएगी, जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। इसके अगले स्टेज में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये करवाने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अब जो CBT होगा यानी सबसे पहला एग्जाम और सबसे मेन एग्जाम, वो 10वीं के स्टैंडर्ड का होगा, और जो पैटर्न और सिलेबस होगा, टोटल टाइम दिया जाएगा 90 मिनट और सवाल रहेंगे 120, यानी 120 क्वेश्चन करने होंगे 90 मिनट में। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा, यानी 3 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर में नेगेटिव मार्किंग होगी। सिलेक्शन केवल उनका होगा जो नेगेटिव मार्किंग मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। 1/4 पे लोग नेगेटिव मार्किंग को करना नहीं चाहते, 1/3 पे तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो केवल सिलेक्शन उनका होगा जो नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि ये कई शिफ्ट में एग्जाम होगा, और मिनिमम पासिंग मार्क्स दिया हुआ है ST के लिए 30%, OBC के लिए 35%, बाकी सबके बचे के लिए 35% एक्चुअली। अब सिलेबस देख लेते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अरिथमेटिक यानी मैथमेटिक्स जो होती है वो आएगी 35 नंबर की, ठीक है, और उसमें नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, यही सब, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सब आएगा। तो एक बार इसको देख लेना कि क्या क्या है मैथ में। इंटेलिजेंस या रीजनिंग बोलते हैं, वो भी 35 नंबर की आएगी, जो कि आपका देख लो, एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पॉट विजुलाइजेशन, वर्बल सिस्टम, कोडिंग, ये सब आप जानते हैं। इसके बाद में GK 50 नंबर का आएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मार्क्स बहुत ज़्यादा है। तो ऊपर मैथ और रीजनिंग मिला के 70 मार्क्स और बचे हुए ये 50 मार्क्स। इस तरीके से आपका 120 मार्क्स के, इस तरीके से 120 क्वेश्चन करने होंगे आपको, और इसके लिए आपको 1.5 घंटे मिलेगा, यानी 90 मिनट मिलेगा। जो जनरल अवेयरनेस होगा वो पूरा
हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस सब कुछ होगा। तो जनरल वाला ये जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब आते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट पे। तो सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये होगा जिसमें आपको 1600 मीटर दौड़ना है। मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर दौड़ना है, जिसके लिए 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और इसमें 800 मीटर की दौड़ मेल कैंडिडेट की नहीं होगी। लॉन्ग जंप 14 फीट की रहेगी और हाई जंप 4 फीट की रहेगी। ठीक है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, जो कि 3 मिनट 40 सेकंड में होगा। इनकी दौड़ 1600 मीटर की नहीं होगी। लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट का होना चाहिए। तो एक तो हो गया कि जंप और हाइट। इसके बाद में जो फिजिकल मेजरमेंट होता है, यानी इसमें क्या क्या हो गया, लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग, ये 3 चीज़ मिला के फिजिकल कौन सी होगी, एफिशिएंसी टेस्ट। अब हाइट, वेट और चेस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हाइट हो गई जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन सब की है, तो मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए 157, एससी एसटी के लिए 160 और 152, और बाकी कुछ हिली रीजन के लिए 163 और 155। हिली रीजन वाले यहाँ देख लें कि किसके लिए छूट है। जो चेस्ट है 80 सेंटीमीटर चाहिए और एक्सपांड करने पे 85 सेंटीमीटर। इस तरीके से एससी एसटी को 76 सेंटीमीटर और एक्सपांड करने पर 81.2 सेंटीमीटर। गढ़वाली और बाकी सबके लिए 80 से 85 वही वाला क्राइटेरिया जो जनरल का है। तो इस तरीके से फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हो गया। जो 1600 मीटर और 800 मीटर की रेस है, इनमें एक ही चांस दिया जाएगा, यानी एक बार दौड़ने का मौका मिलेगा। बाकी सब में आपको 2 चांस दिए जाएंगे, यानी 2 में से जो बेस्ट होगा वो आप कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पीएमटी और पीईटी ये क्वालिफाइंग है नेचर में, यानी आपकी मेरिट जो बननी है वो पहला पेपर जो होने वाला था, जिसमें 120 मार्क्स का पेपर था और 90 मिनट टाइम दिए गए थे, इसी के बेसिस पे होगी कि ये केवल क्वालिफाइंग होगा। जो ये पेपर, जो ये फिजिकल वाला टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग है। बहुत बार ये जोड़ा जाता है पर यहाँ नहीं जोड़ा जा रहा है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा एक बार बस देख लेते हैं। 10th की मार्कशीट, तो सर्टिफिकेट, उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए हो गया, क्योंकि आपका 10th पास इसके लिए चाहिए है। ये है सभी आरआरबी की लिस्ट जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस आरआरबी से आप चाहते हैं अप्लाई करना। जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10th पास केवल चाहिए, 10th पास चाहिए, ना कि 12th पास चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। वैकेंसी वाइज जो डिटेल दी हुई है, जिनमें 4000 वैकेंसी 4000 से ऊपर हैं, उनमें मतलब टोटल वैकेंसी, और इसमें मेल की वैकेंसी है 3577 और फीमेल की वैकेंसी है 63। फीमेल की केवल 63 है। इस तरीके से टोटल वैकेंसी आपका ये प्लस 631 है आपकी फीमेल की वैकेंसी। तो 3577 प्लस 631 टोटल वैकेंसी इससे निकल के